नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। कभी देहरादून की पहचान रही रिस्पन और बिंदाल जैसी नदियां आज कूड़े और गंदे पानी की बहती धार बन गई है। सवाल यह है कि अब भी नदियां हैं या सिर्फ नाम की नदियां हैं? क्या हमारे विकास की कीमत हमारी नदियों को चुकानी पड़ रही है? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मैं इस वक्त खड़ी हूँ रिस्पना नदी के किनारे, जिसे कभी देहरादून की जीवन रेखा कहा जाता था, लेकिन आज आप देखिए इसका हाल। ना तो पानी साफ है और ना इसकी पहचान बची है। लोग अब इसे नदी नहीं नाली कहने लगे हैं। एक वक्त था जब बच्चे यहाँ खिनहाते थे, आसपास हरियाली होती थी। आज यहाँ बदबू है, प्लास्टिक है और प्रशासन की लापरवाही है। चलिए जानते हैं उन लोगों से जिन्होंने इस नदी को उस वक्त बहते हुए देखा था। उनसे जानेंगे तब क्या हाल था और आज क्या हाल है इस नदी का। रिस्पना और बिंदाल, बड़ा अच्छा प्रश्न आपका है। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने देहरादून की खूबसूरती पे जो ये दाग लगे हैं, इस प्रश्न को आपने उठाया। और एक देहरादून में लगभग 140 वर्ष हमको यहाँ पर निवास करते हुए हो गए हैं और देहरादून की जहाँ से उत्पत्ति हुई झंडा मोहल्ला, वहाँ पर हम लोगों का निवास है। और जहाँ तक बिंदाल और रिस्पना का प्रश्न है, जब हम लोग छोटे थे तो हमने देखा उसका जो पार्ट, बिंदाल का पार्ट जब हम देखते हैं तो वो जैन फैक्ट्री हुआ करती थी, उससे लेकर और इतना चौड़ा उसका पार्ट हुआ करता था, जहाँ आज जो सारा क्या उमेश अग्रवाल जी का जो प्रतिष्ठान वहाँ पर है, बड़े बड़े वहाँ पर बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं, वो सब बिंदाल के अंदर आया करता था। और उसके बाद फिर एक नहर हुआ करती थी। तो आज हम जब देखते हैं और इसके पीछे आज वो एक नाला बन चुका है। इतनी विशाल नदी आज हमारे देखते देखते जब नाला बन चुका, उसके पीछे कहीं ना कहीं सरकारें दोषी हैं। मेरा नाम जी नीरज कनौजिया है और मैं यहीं का रहने वाला हूँ, नेहरू कॉलोनी का। मैं यहाँ पे कम से कम सन 75 से यहीं रह रहा हूँ और ये नदी कम से कम ये लगाओ उससे सन 75 से अब तक मैं देखता हूँ, बचपन मेरा यहीं गुजर गया। ये नदी 90 के दशक तक बिल्कुल साफ़ सुथरी, बिल्कुल ऐसी बहती थी कि यहाँ हमने नहाए तक हैं। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि ये नदी अब बिल्कुल दिन पे दिन गंदी हो गई है। इसे कहा जाए सारी निकासी जो है देहरादून की इसी में डाल दी गई है। ये तो ये हुआ कि अतिक्रमण के कारण यहाँ पे लोग बसे, जो बीच में बस्तियाँ बस गई हैं। इसके बगल में जैसे दीपनगर हो गया, इधर तुम्हारा ये दीपनगर हो गया, ये नगर हो गया, चस्का नगर हो गया, ये बगल में ये सब बसें हैं। सारी निकासी इसी में जा रही, इसी के वजह से। और यहाँ से लेके ऊपर चूना भट्टे तक पूरी, जब यहाँ से रिस्पना स्टार्ट हुई, यहाँ तो थोड़ी चौड़ी भी है, वहाँ तो बिल्कुल नाला बना दिया गया है। नदी नाम की चीज़ नहीं है ये। हाँ, सरकार इस पर कह रही है, इस पर रिंग रोड निकाल रहे हैं, इसके ऊपर ब्रिज बना रहे हैं और इसके ऊपर से आवागमन होगा, नदी नीचे रहेगी। मगर जो गंदगी रहेगी वो शहर की उसी के नीचे ही चलेगी ना। उसके ऊपर तो रोड बना रही है सरकार, कह तो यही रहे, अब बाकी देखो क्या होता है। ये तो अभी कह रहे हैं, इससे पहले कुछ देखा आपने यहाँ पे कि उन्होंने सफाई ना, आज तक कभी नहीं, कोई सफाई नहीं हो। तो जब बरसातें आती हैं ये नदी खुद पे खुद साफ़ हो जाती है, फिर गर्मियों में फिर वैसी गंदगी हो जाती है। बिंदाल और रिस्पना की अगर बात करें तो जब हम छोटे थे तब से अब तक जो है ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमने बिंदाल को वहाँ देखा है कि जहाँ ये गुरु राम राय स्कूल है, उससे भी नीचे आप गोविंदगढ़ की तरफ गए, जैन फैक्ट्री से पहले, वहाँ से बिंदाल पुल साफ दिखाई देता था। और वहाँ पे जो सड़क कानून को जा रही है जैन फैक्ट्री से, जहाँ आजकल वो उमेश अग्रवाल का वो है प्रतिष्ठान, वहाँ तक जो है पानी आता था। वो बिंदाल नदी का हिस्सा था या नहीं था वो एक अलग बात है, पर बिंदाल का पानी वहाँ तक जाता था। क्योंकि बाद में वो ज़मीनें बिकी, इसलिए उसको बिंदाल का हिस्सा नहीं कहा जा सकता। सबसे पहले जो कब्जा हुआ वो हुआ गांधीनगर में। गांधीनगर जो है ये हुआ सन 72-73 के आसपास। उसके बाद फिर एक बार ये गोविंदगढ़ में प्रकाश नगर से नीचे वो महंत जयप्रकाश की ज़मीन है। एक बार वो उनकी अपनी निजी ज़मीन थी, जहाँ पे गोविंदगढ़ जो यमुना कॉलोनी का गेट है इधर, इस पे गोविंदगढ़ की तरफ, वो सारी ज़मीनें उन्हीं की थी। उस पर कब्जा कर लिया, पुलिस आई, गड़ी कैंट के पुलिस ने, उन्होंने खोखे खाके सारे उखाड़े
और बिंदाल में जो ये बस्ती बसी है, ये सन 81 के बाद बसी है। क्योंकि मैं अपने ऑफिस जाता था यमुना कॉलोनी, मैं खुरबड़े में ही रहता हूँ, तो महन जी के स्कूल से होकर नदी पार करी और यमुना कॉलोनी पहुँच गया। तो उस समय वहाँ पे इसका बिंदाल का पानी जो है, वहाँ कुछ घर थे सरदारों के, वो पानी वहाँ घुस जाया करता था। तो उनकी डिमांड पे वहाँ पे जो है वायर क्रेट डाले गए। जब वो वायर क्रेट डले हुए 1-2 साल हो गए, तो उसके बाद वहाँ लोगों ने जो है पहले पॉलीथीन की थैली लगा के उस वायर क्रेट के ऊपर ही बैठ गए, और उसके बाद फिर पूरी नदी जो है वो कब्जा ली। अब जो है हालत ये है कि वो नदी जो पहले नदी की हालत ये थी, इतनी ऊंची थी कि वो वहाँ तक जा रहा होता था आदमी, तो दूर से दिखाई देता था कि वो नदी में जा रहा है। अब जो है वो नदी जो है मेरे ख्याल में 15-20 फीट गहरी हो गई। अब आदमी नहीं दिखाई देता, और बिल्कुल गाँव बस्ती को पूरी जैसे कि पूरा मैला कुचरा जो है नदी जो है वो उस नाली का ही पानी बहता है। उसमें पानी हमने कभी देखा नहीं, बरसाती पानी तो देखा, बरसाती पानी आता था, पर वैसा पानी लोग कहते हैं आजकल की बिंदाल में पानी था। हमने मेरी 70 साल की उम्र हो गई, हमने कभी नहीं देखा बिंदाल में पानी बरसात के अलावा। बरसाती नदी थी। तो इतना फ़र्क आया कि अब तो मतलब जो है वहाँ पे जो तरह तरह के लोग बस गए, तरह तरह के काम होने लग गए, हर तरह का ये फ़र्क है। वहीं आपने सुना, देहरादून के पुराने लोग बताते हैं कि 1975 तक रिस्पन और बिंदाल नदियां एकदम साफ सुथरी और बहाव वाली थी, जिनमें लोग नहाया भी करते थे। लेकिन समय के साथ ये नदियां गंदगी से भर गई और अब नाले का रूप ले चुकी है। लोगों का कहना है कि शहर की सारा गंदा पानी इन्हीं में डाला जा रहा है। बिंदाल नदी का पाट कभी बहुत चौड़ा था, वहां जब इमारतें खड़ी हो गई हैं। वहीं जब मेयर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमने इस बार बरसात से पहले ही तय कर लिया था कि रिस्पना, बिंदाल और छोटी बिंदाल समेत शहर के सभी नालों और नालियों की सफाई करेंगे। इनमें जमा कचरा, सिल्ट, कीचड़ और मलबा जो लोग जानबूझकर फेंक देते हैं, उसे हटाने का अभियान हमने पहले ही शुरू कर दिया था। अब तक करीब 16,000 मीट्रिक टन कचरा निकाला जा चुका है। इसके अलावा जो रोजाना नया कचरा निकल रहा है उसका डेटा तैयार किया जा रहा है। शहर में पहली बार इतने बड़े स्तर पर काम हो रहा है। हमने नदियों में जेसीबी और छोटी मशीनें भी उतारी है। हमारी सफाई गैंग लगातार काम कर रही है और अभियान अब भी जारी है। देखिए, बरसात से पहले इस बार हमने तय किया था कि रिस्पना और बिंदाल, छोटी बिंदाल, इसके अलावा जो भी नाले हैं और नालियाँ हैं, इनको हम साफ करेंगे। इसके अंदर जो कचरा है, गाद है, कीचड़, सिल्ट, मलबा भी लोग उसमें फेंक देते हैं, वो सब हम लोग हटाएंगे। प्लास्टिक, कचरा, कूड़ा भी डाल देते हैं। तो हमने उस पर बहुत पहले से अभियान अपना छेड़ दिया था। लगभग 16,000 मीट्रिक टन जो कचरा है वो हम पहले निकाल चुके हैं। उसके अलावा जितना निरंतर अभी निकलता जा रहा है, अभी उसका क्योंकि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं, वो अभी कुछ दिनों में पता चलेगा। और लगातार हम उस पर कार्य, पूरी नदियों में हमारी सफाई जारी है। और मुझे लगता है ये पहली बार इस स्तर पे हो रहा है कि नदियों में हमने जेसीबी उतार रखी है, छोटी मशीनें उतार रखी हैं, और हमारा नाला गैंग और सफाई कर्मचारी वो अलग लगे हुए हैं छोटी नालियाँ, जो छोटे बड़े नाले हैं उनको साफ करने में। और निरंतर ये बड़ा काम देहरादून शहर के अंदर इन नदियों और नालों में चल रहा है। देखिए, इसमें क्या है कि आप देखेंगे कि नदी कई जगह उसमें अतिक्रमण है, और हम तो फिलहाल यही कर सकते हैं कि उसको साफ कर दें, क्योंकि उन जगह पे लोग रह रहे हैं। और बरसात में पानी आता है, तो पानी जो आता है तो वो जो नीचे मलबा है, कई जगह मकान बनते हैं तो लोग मलबा क्या करते हैं, नालों में फेंक देते हैं। तो उसकी जो है वो जो तल है, हम तल तक उसको जाना चाह रहे हैं कि उसकी जितना गाद है, मलबा है, ये सब निकल जाए बाहर, कचरा बाहर निकल जाए, जिससे कि हम वो जो नदी का पानी है, जो पानी आएगा बरसात का पानी, वो एक फ्लो में चलेगा और वो लोगों के घरों में घुसने से बचेगा, तो जिससे लोगों की जान बचेगी, जान माल का नुकसान कम होगा। तो हमारी फिलहाल कोशिश ये है बरसात तक। देखिए, नदी सिर्फ पानी की धारा नहीं होती, वो संस्कृति होती है, पहचान होती है। रिस्पना और बिंदाल की मौजूदा हालत किसी एक दिन की नहीं, बल्कि सालों की सरकारी अनदेखी का नतीजा है। घोषणाएं हुई, बजट पास हुए, पोस्टर लगे, लेकिन नदियों की हालत नहीं बदली। सवाल यह है कि आखिर कब तक ये नदियां सरकारी फाइलों में ही जिंदा रहेंगी। सरकारें आती जाती रही, लेकिन रिस्पना और बिंदाल की किस्मत नहीं बदली। आज अगर ये नदियां नालियों में बदल चुकी हैं, तो उसकी सीधी जिम्मेदारी उन योजनाओं पर है जो सिर्फ कागजों पर रह गई हैं, क्योंकि सिर्फ नदियों की कहानी नहीं, देहरादून की धड़कनों की दास्तान है, और हम हैं यहाँ इन्हें फिर से सुनाने के लिए। खैर, उम्मीद करते हैं कि इस ओर ध्यान दिया जाएगा।
कल फिर हाजिर होंगे आपके लिए ऐसी ही नई कहानी लेकर। तब तक बने रहिए देवभूमि इंसाइडर के साथ।